मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी के लिए जो दीन अता फ़रमाया है इसका नाम इस्लाम है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक मुअतबर दीन इस्लाम है। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, इस्लाम के अलावा किसी और रास्ते को इख्तियार करोगे अल्लाह की बारगाह में हरगिज़ काबिल कबूल नहीं। वहुव फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन, कुरान कहता है वो आखिरत में बड़े खसारे वाले हैं जो इस्लाम से हटकर किसी और रास्ते पे चलते हैं। कुरान की तीसरी आयत बतला रही है व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया है। एक मुसलमान जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेता है, वो इस कलमे का इकरार करने के बाद इस बात का ऐलान करता है अब मेरी ज़िंदगी पूरे इस्लाम पर अमल करने में गुजरेगी। इस्लाम के जितने तकाज़े हैं मैं भरपूर उन तकाज़ों को अपनी ज़िंदगी में नाफिज़ करूँगा। कलमे का सबसे बड़ा और अहम तकाज़ा यही है, पूरे इस्लाम पर अमल करने की तरतीब हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। आधे इस्लाम को पकड़ो और आधे को छोड़ो, ये कामयाबी नहीं है। इसने इस्लाम को समझा ही नहीं है। कुरान का हमसे बड़ा मुतालबा है कि इस्लाम में कमी ना करो, पूरे इस्लाम पर अमल करने की तरतीब बनाओ। आधी किताब पे अमल करना और आधी को छोड़ देना ये मुसलमान का शेवा नहीं, ये तो अहले किताब का शेवा है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अहले यहूद के बारे में फ़रमाया अफ़तुमिनून बिबाज़िल किताब व तकफ़ुरून बिबाज़, जब उन्हें किताब दी गई तो आधी तौरात पे अमल करते थे, आधी को छोड़ देते थे। जो हुक्म तबीयत के मुताबिक होता कहते ये तौरात में आया है इसलिए अमल कर रहे हैं। जो तबीयत के ख़िलाफ़ होता, मजाज के ख़िलाफ़ होता, उसे छोड़ देते। व तकफ़ुरून बिबाज़, उसका इनकार कर देते, कहते ये तौरात में नहीं आया। अपनी मन चाही मनपसंद चीज़ों पे अमल करते थे। आधी किताब पे अमल हो रहा है, आधी को छोड़ रहे हैं। लेकिन मुसलमान से कुरान का बड़ा मुतालबा है कि इस्लाम में कमी ना करो, इस्लाम में कमी ना करो। ज़रा भी कमी अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है। दो सहाबी पहले यहूदी थे, बाद में इस्लाम ले आए और कलमा पढ़ लिए, मुसलमान हो गए। उनकी आपस में गुफ्तगू हो रही है कि देखिए हम मुसलमान तो हो चुके हैं, इस्लाम की सारी चीज़ों को कबूल कर लिया है, लेकिन हम यूँ किया करेंगे कि हमारे साबका मज़हब में ऊँट का गोश्त हराम था, हफ्ते के दिन की ताज़ीम थी, तो हम इस्लाम के आने के बाद, दाखिल होने के बाद हम गोश्त ऊँट का नहीं खाएंगे। इस्लाम में खाना को फ़र्ज़ वाजिब भी नहीं है, हलाल है, ज़रूरी नहीं है। तो हम जैसे जुमे की दिन की ताज़ीम है, हम हफ्ते के दिन की भी ताज़ीम करेंगे। इतनी बात उनकी आपस में हो रही है, इतनी बात। कुरान की ये वाली आयत नाज़िल हुई जो मैंने तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, तुम कमी कर रहे हो। कितनी कमी की उन्होंने? सिर्फ इतनी बात कही है कि हम ऊँट का गोश्त नहीं खाएंगे और हफ्ते के दिन की ताज़ीम करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया साबका चीज़ों को ख़त्म कर दो, जहन से निकाल दो, उन पर अमल का ना सोचो। अब सिर्फ तुमने इस्लाम पर अमल करना है।
व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया है। तुम्हारी ज़िंदगी पूरे इस्लाम पर अमल करने की तरतीब में होनी चाहिए। मुसलमान को धोखा ये लगा कि मुसलमान ने इस्लाम को समझा ही नहीं है कि इस्लाम है क्या। इसने चंद बुनियादी बातें सुनी और इसे मुकम्मल इस्लाम समझ लिया कि बस मेरे लिए ये काफ़ी है, मैं तो पूरे इस्लाम पे अमल कर रहा हूँ। इसे पूरे इस्लाम को समझने का वक्त ही नहीं मिला कि इस्लाम क्या है। पूछ लो किसी मुसलमान से कि इस्लाम कितनी चीज़ों का नाम है, कितनी चीज़ें इस्लाम हमें बताता है जो एक मुसलमान की ज़िंदगी में होनी चाहिए, तब वो पूरे इस्लाम पर अमल करने वाला बनता है। हमें इसकी पूरी दावत चलानी चाहिए। हमारी मजालिस से पूरे इस्लाम की तरतीब का तज़किरा ख़त्म हो गया। हमें चंद दो चार बातें आम तौर पे सुनाई जाती हैं, लिखी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं। उन चीज़ों को, उन मज़ामीन को, उन इस्लाम के उस प्रोग्राम का तज़किरा ही नहीं होता। तो मुसलमान को पता ही नहीं कि ये भी इस्लाम का इतना बड़ा हुक्म है कि मैंने तो सिर्फ इस्लाम चंद चीज़ों को समझकर उसके मुताबिक मेरी ज़िंदगी गुजर रही थी। उसे नहीं पता कि इस्लाम सिर्फ कुरान की चंद आयात में नहीं है। 6666 आयतें हैं, 114 सूरतें हैं और कुरान के 30 पारे हैं। अब जिसने कुरान को नहीं समझा, जिसने कुरान को सही सीखा, वो इस्लाम को क्या समझेगा? इस्लाम तो कुरान में है। जिसने कुरान को समझने के लिए ज़िंदगी गुजर गई, वक़्त नहीं निकाला, उसे सूरतुल फातिहा का मफ़हूम ही नहीं आया, उसे आखिरी 10 सूरतों का तर्जुमा ही नहीं आया, वो इस्लाम को क्या समझेगा? वो तो फिर चंद बुनियादी बातों को समझकर उस पर चलेगा और बाकी इस्लाम को पसे पुश डाल देगा। इस्लाम एक पूरा निज़ाम ज़िंदगी है, ज़ाबता हयात है। इंसान की पैदाइश से लेकर मरने तक जितने इसकी ज़िंदगी में मराहिल आते हैं, इस्लाम एक एक मरहले में रहनुमाई करता है कि किसी मरहले में तुम इस्लाम से बाहर नहीं निकल सकते, इस्लाम से आज़ादाना ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तुम्हें पूछना है, तुम्हें कुरान से रहनुमाई लेनी है, तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से रहनुमाई लेनी है कि मेरी ज़िंदगी के इस हिस्से के मुतल्लिक़ हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीमात हैं, कुरान मुझे क्या तरतीब बताता है। इस्लाम की बुनियाद अल्लाह ने 5 चीज़ों पर रखी और उस हर चीज़ की एक बुनियाद होती है और एक इमारत होती है। बुनियाद को मजबूत किया जाता है, फिर उसके ऊपर इमारत खड़ी की जाती है। अब एक तबका सिर्फ बुनियाद पे अमल कर रहा है, बुनियाद पे ही चल रहा है, ज़िंदगी गुजर गई, उनकी बुनियाद ही नहीं मजबूत हो रही। और एक तबका बुनियाद छोड़ बैठा है, उसने सिर्फ इमारत बना रहा है। भाई इमारत कैसे बन सकती जब तक बुनियाद ना हो? बुनियाद भी ज़रूरी है, इमारत भी ज़रूरी है। दोनों चीज़ें आपस में मिलती हैं तो एक महल तमीर होता है, एक मकान तमीर होता है। सिर्फ बुनियाद पे चलने वाला ज़िंदगी भर और वो इमारत का ख्याल ही नहीं कर रहा, गलती पर है। और एक बुनियाद को छोड़े बैठा है और इमारत ही बनाई जा रहा है, वो भी गलती पर है। बुनियल इस्लाम वाला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ें हैं और उसके बाद बाकी चीज़ें उसकी इमारत है। सबसे पहली इस्लाम की बुनियाद कलमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस्लाम की बुनियाद है। और नमाज नंबर 2, नमाज
इस्लाम की बुनियाद है। कितनी अहम चीज़ है नमाज, जो इस्लाम की बुनियाद। अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस का मफ़हूम, नमाज में अल्लाह के नबी की आंखों की ठंडक। अस्सलातु इमादुद्दीन, दीन का सुतून नमाज। अब जिसकी नमाज ही नहीं, वो तो बुनियाद ही नहीं उसकी, उसने बुनियाद की अभी बुनियाद ही नहीं रखी इस्लाम की, जिसकी ज़िंदगी में नमाज नज़र नहीं आती। और तीसरी चीज़ फरमाया ज़कात अदा करना, ये इस्लाम की बुनियाद है। कलमा शहादत, नमाज का एहतमाम बड़ा अमल है, बड़ा अमल है। 3 फुक़हा तो फरमाते हैं बेनमाजी को कत्ल कर दिया जाए। इमाम मालिक भी यही फरमाते हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल भी यही फरमाते हैं, इमाम शाफी भी यही फरमाते हैं, इसे कत्ल कर दो, इसकी सज़ा कत्ल है इस्लाम में। लेकिन सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते इसे गिरफ़्तार करो, इसे जेल में बंद करो, या तौबा करे या बेनमाजी जेल में मर जाए। हम बेनमाजी से नफ़रत क्यों नहीं करते? इस वजह से कि मुआशरा नफ़रत नहीं करता। हम बेनमाजी को बुरा क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मुआशरा उसे बुरा नहीं समझता। हम मुआशरे के मुताबिक चल रहे हैं, हम इस्लाम की तरतीब के मुताबिक नहीं चल रहे। हमारे दिमागों में मुआशरा छाया हुआ है, हमारी सोच मुआशरे के मुताबिक बनी है, इस्लामी सोच नहीं है। जैसी सोच होती है वैसे अंदर जो होता है ना, वो ज़ुबान पे आता है। इंसान की ज़ुबान उसकी सोच की अक्कासी करती है। यहूदियत वाली सोच होगी तो यहूदियों की हिमायत में बातें निकलेंगी। शेखुल इस्लाम साहब ने फतवा दिया जिहाद का, यहूदी सोच रखने वाले उस फतवे के ख़िलाफ़ खड़े हो गए, मजाक बनाने लगे। पता चल गया कि यहूदियत की हवा कहाँ कहाँ से निकल रही है। उनके फतवे के बाद पाकिस्तान के तमाम मकातबे फ़िक्र के चोटी के उलामा इसराइल के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा दे चुके, और पाकिस्तान में यहूदियत के एजेंट उस फतवे के ख़िलाफ़ मजाक बना रहे हैं। पता चला कि जो सोच होती है वो ज़ुबान से निकलती है। तो हमारी सोच में जो कुछ होगा, हमारी सोच हमारी ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज को अदा कर रही है, ज़ुबान से वो अल्फाज अदा हो रहे हैं। तो इस इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते उसे कत्ल कर दो, उसे ज़मीन पर रहने का कोई हक़ हासिल नहीं है जो नमाज का एहतमाम नहीं करता। मुआशरा बुरा समझता है शराब पीने वाले को, सब शराबी से नफ़रत करते हैं। मुआशरा बुरा समझता है नशा करने वाले को, सब नशई से नफ़रत करते हैं। कोई शराबी को अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देता, कोई नशई को अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देता। रिश्ता करने के बाद भी पता चले तो जवाब दे देते हैं। बेनमाजी से रिश्ता करते हैं, कर रहे हैं, हो रहे हैं, गुनाह नहीं समझा। जबकि कुरान उठाइए और अहादीस उठाइए, मेरे नबी की ज़िंदगी पढ़िए और कुरान का मुताला कीजिए, पता चलेगा शिरक के बाद सबसे बड़ा गुनाह नमाज का छोड़ना है। शिरक के बाद सबसे बड़ा गुनाह नमाज का छोड़ना है। हालांकि कितने बड़े बड़े गुनाह हैं, लेकिन उन गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह ये है, जिसने नमाज ना पढ़ी उसने अपनी इमारत की जो बुनियाद है उसे उसने मजबूत ना किया। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, इस्लाम की बुनियाद कलमा शहादत और नमाज और ज़कात की अदायगी। कितना बड़ा हुक्म है अल्लाह ताला का। कुरान की एक आयत नहीं, अगर आप अलिफ लाम मीम से शुरू करोगे वन्नास तक कुरान की आयत का सिर्फ तर्जुमा पढ़ोगे, सैकड़ों आयतें मिलेंगी। माल को खर्च करो, माल को खर्च करो, निकालो माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। फरमाया जो माल खैर के कामों पे खर्च नहीं होगा, ऐसे हालात में अल्लाह मुब्तला कर देंगे, फिर हराम के कामों पे खर्च होगा, हराम के कामों पे खर्च होगा, नाजायज़ कामों पे खर्च होगा, नाजायज़ मुकदमात में खर्च होगा, ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी, बीमारियों पे खर्च होगा।
इसने खैर के काम इसके सामने आए, इसके अंदर ने आवाज़ नहीं दी कि यहाँ मेरे पास माल, मेरी बैंक भरी हुई है, मेरा अकाउंट भरा हुआ है, मेरे बैंक बैलेंस पे पैसे मौजूद हैं, खैर का काम सामने नज़र आ रहा है, इसे हिम्मत नहीं होती मैं उस पर खर्च कर दूँ। इसमें ताकत नहीं है ईमान की। ईमानी ताकत होती ये एक एक पाई हिसाब करके ज़कात निकालता। दुकानें भरी पड़ी, तिजारतें भरी पड़ी, फैक्ट्रियाँ भरी पड़ी, कोई हिसाब करके ज़कात नहीं निकालता। मैं कहता हूँ अगर हमारे सिर्फ छोटे से शोरकोट कैंट के सारे ताजिर पूरी ज़कात निकालें, किसी गरीब को कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े, अंदाजे से ज़कात निकल रही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू, ए ईमान वालो खर्च करो, मिन तय्यिबाति मिम्मा कसबतुम, जो तुम कमाते हो उसमें खर्च करो। देता तुम्हें कौन है? कौन देता है? वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा नहनु नर्ज़ुक़ुक वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन व यर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। तुम्हें दे कौन रहा है? ये कुरान की सारी आयत क्या बतला रही हैं? तुम्हारी मेहनत का कोई नतीजा नहीं है। क़ारून कहता था इन्न क़ारून कान मिन क़ौमि मूसा फ़बग़ा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफ़ातिहहु लतनूउ बिल उस्बति उलिल क़ुव्वा। कहता मेरी मेहनत का नतीजा है, मेरा माल, मेरी चाबियाँ, मेरे ख़जाने। तो फिर क्या हुआ? सारे ख़जानों के होते हुए उसकी चाबियों जानवरों पे रखी जाती थी। ख़जानों की इतनी बड़ी बड़ी चाबियाँ थी, कहाँ चला गया? ज़मीन में दनसा दिया गया। उसका माल उसे अल्लाह की पकड़ से बचा नहीं सका, अल्लाह के अजाब से बचा नहीं सका। तो एक एक माल का हिसाब करके इस्लाम की इस बुनियादी हुक्म पर, जिसको अल्लाह ने इस्लाम की बुनियाद करार दिया है, ज़कात पे अमल करना। ज़िम्मेदार है, ज़मीन है, फसल काश्त का वक्त है, नीयत करे कि मैं अपनी फसल का पूरा उशर अल्लाह के रास्ते में अदा करूँ। कुरान की वमिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्ज़, जो ज़मीन से तुम पैदावार निकालते हो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करो। व आतू हक़्क़हु यौम हसादी, जिस दिन तुम फसल काटो अल्लाह का हक़ उसे दे दो। कितना ज़िम्मेदार, कितने मन गंदम हो रही है, सैकड़ों मन। 2-3 बोरियाँ देख के तो मैंने उशर अदा कर दिया। 100 मन में 5 मन देना ज़रूरी, वाजिब और फ़र्ज़ ये अदा करे। तूने खेत में सिर्फ 1 मन गंदम डाली है, 1 मन के बदले कुछ मेहनत की, 50 मन ली, 60 मन ली, बताओ किसने की है? किसने की है? मेरे अल्लाह ने की। अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, खेती तुम उगाते हो या हम उगाते हैं? अफ़रअय्तुम मा तहरुसून, खेतियाँ कौन उगाता है? अंतुम तख़लुक़ूनहु अम नहनुल ख़ालिक़ून, तुम खुद पैदा हुआ हो या हमने तुम्हें पैदा किया है? अल्लाह ने पैदा किया है, खेती अल्लाह ने उगाई। फिर ये किस बात पे तकब्बुर करता है कि ये मेरी मेहनत का नतीजा है? तेरी कितनी मेहनत लगी है, कितनी मेहनत लगी है। 1 मन डालकर कुछ खर्च करके तूने 60 मन उससे उठाई है, मेरे अल्लाह ने की है। फिर अल्लाह ने कितना लिया है, मांगा है? अल्लाह को कैसे देना है? अल्लाह को ऐसे देना, अल्लाह के बंदों को जो गरीब हैं उन्हें दो, ये अल्लाह को देना है। हालांकि इसके बदले सवाब ना मिलता, ऐने इंसाफ था, ऐने इंसाफ दी अल्लाह ने। अल्लाह ताला ने फरमाया बाकी तुम रख लो, क्योंकि पैदावार मैंने तुम्हें दी है, इतनी मेरे बंदों को दे दो, जो मुस्तहिक है उन्हें दे दो। ये ऐने इंसाफ था। लेकिन मेरे अल्लाह ने फरमाया नहीं, तुम दोगे इसके बदले बड़े बड़े इनाम कुरान में बयान कर दिए। मन दल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू, दुगना करके वापस करूँगा। अश्शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, शैतान तुम्हें डराता है, ज़कात निकाल ली तो गरीब हो जाओगे, फ़कीर हो जाओगे, मर जाओगे, दुकानें ख़त्म हो जाएंगी, फैक्ट्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा। व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, ये तुम्हें बुराई का हुक्म देता है, ये तुम्हें गुनाह का हुक्म देता है, ये तुम्हें बेहयाई का हुक्म देता है। वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला, अल्लाह तुमसे वादा करता है तुम ज़कात दोगे, तुम उशर दोगे, इसके बदले तुम्हारी मग़फ़रत करेगा, तुम्हारी मग़फ़रत करेगा। खुशी से निकालो पूरी ज़कात खुशी से निकालो। जहाँ जहाँ माल खर्च करने का वक्त है, हुक्म है, वो माल खर्च करे। हज के दिन आ गए,
अपना माल निकाल दे अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह का हुक्म इसको पूरा कर ले कि अल्लाह इसके बदले मुझे ज़रूर वापस करेगा। मैंने कई लोगों से पूछा, बातें हुई जो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने वाले हैं, सखी हैं, सखावत करने वाले हैं। मैंने हर एक से सवाल किया कि क्या कभी आप इतना अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं, कम हुआ है? कहते कम नहीं हुआ, कम कभी नहीं हुआ, कभी हालात नहीं आए, कभी गुर्बत नहीं आई, जितना अल्लाह दे रहा है खर्च किए जा रहे हैं, गरीब नहीं हुआ। ये वो लोग बता रहे हैं जो खर्च करते हैं, जिन्हें अल्लाह ने सखावत की सिफ़त दी है। माल का आना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, माल के साथ सखावत की सिफ़त का मिल जाना ये बड़ी चीज़ है, ये बड़ी चीज़ है। शैतान कहता है मुझे इबादत करने वाले से इतना डर नहीं लगता जितना डर मुझे सखी से लगता है। इधर सखावत करे अल्लाह उसकी बख्शिश करता है। अल्लाह को सखी इतना पसंद है। मैं लंबी बात हुई, वाक़यात नहीं बयान, मैं इस्लाम की कुछ बुनियादी चीज़ें बताना चाहता हूँ कि इस्लाम की तीसरी बुनियाद ज़कात है। ज़कात है, जिसने ज़कात ना दी एक बड़ा सांप, हदीस में आता है, बनाकर उसके गले में डाला जाए और उसे डसेगा और उसके साथ बोलेगा मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा माल हूँ, तेरे दिरहम, तेरे दराहिम, तेरे पाउंड, तेरे पैसे, तेरे रियाल, ये माल जिससे तूने ज़कात नहीं दी, जिससे तूने उशर नहीं दिया। और अल्लाह का कुरान सूरत तौबा 10वें पारे में इरशाद फरमाते हैं यौम युहमा अलैहा फ़ी नारी जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। लोहे की सलाखों को गर्म करके इसकी पेशानी, इसकी पुश्तों को दागा जाएगा और ऐलान होगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये तुम्हारा ख़जाना है। अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा, माल को जमा करके रखता है, गिनती करता रहता है, गिनती करता रहता है। यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, और ये ख्याल करता है कि पता नहीं माल हमेशा रहेगा, नहीं, एक झटका लगेगा, ख़त्म हर चीज़। अल्लाह का कुरान कहता है जब इसकी मौत आती है तो कहता है फ़असद्दक़ा, थोड़ी सी मोहलत मिलती है, मैं थोड़ा सा सदका ही कर लूँ। फ़असद्दक़ा, थोड़ी सी मोहलत देता है फरिश्ता, रूह कब्ज़ ना कर अभी, मैं थोड़ा सा सदका कर लूँ। व अकुम मिनस्सालिहीन, मैं ज़रा नेक बन जाऊँ। फरिश्ता कहेगा वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, वक्त ख़त्म हो गया है, पेपर ख़त्म हो गया है, इम्तिहान ख़त्म हो गया है, अब इम्तिहान गाह से बाहर निकलो, अब नतीजे का वक्त आ गया है। थोड़ी सी मोहलत, कहता है ये कानून नहीं है, दुनिया वाले फिर भी मोहलत दे देते हैं, चलो 5-10 मिनट हैं कुछ कर लो, यहाँ मोहलत नहीं मिलती। ये अटल कानून है, ये अटल कानून है, ये कानून एक लम्हा आगे पीछे नहीं होता। इसलिए मेरे अजीज़ों, उस वक्त के आने से पहले इस्लाम की बुनियाद को मजबूत करें। कलमा शहादत नसीब हो गया, अब नमाज मजबूत हो, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना मजबूत हो, माल से मोहब्बत ना हो, मेहनत करें, अहले इल्म के पास जाएं, मशाइख के पास जाएं कि मुझे माल की मोहब्बत का मर्ज़ लगा, इसका इलाज क्या, उनसे इलाज करवाएं, उनसे पूछें कि मेरे दिल में माल की मोहब्बत है, ये कैसे निकल सकती है, मेरा दिल दुनिया की मोहब्बत से भरा हुआ है, ये कैसे कम हो सकती है, इसका इलाज भी पूछा करें। इसके इलाज हमारे मशाइख ने लिखे हैं, किए जाते हैं। जब इंसान रूहानी मजालिस में शिरकत करता है इसका इलाज भी होता है। और चौथी चीज़ जिसको इस्लाम की बुनियाद करार दिया मेरे नबी ने, वो है रोज़ा। रमज़ान के रोज़े इस्लाम की बुनियाद हैं। मुसलमान पे रोज़े फ़र्ज़ हैं। रमज़ान गुज़रा, कितने लोगों ने रोज़े रखे और अल्लाह से इनामात लिए, और कितने बदनसीब सेहत के होते हुए, ताकत के होते हुए रोज़ों से महरूम रहे, रोज़े ना रख सके, थोड़े थोड़े उज़्रों की बिना पर, छोटे छोटे उज़्रों की बिना पर रोज़ा छोड़ दिया। मेरे नबी ने फरमाया एक रोज़ा रमज़ान का छोड़े, सारी ज़िंदगी रोज़ा रखे तो उस रोज़े के सवाब को नहीं पा सकते जो रमज़ान के रोज़े का सवाब अल्लाह देते हैं। पाँचवीं चीज़ अल्लाह ने जिसको इस्लाम की बुनियाद बनाया वो है हज्जे बैतुल्लाह, अल्लाह के घर का हज। बड़ी अजीम और आशिकाना इबादत है जिसको इस्लाम की बुनियाद करार दिया। फरमाया जिस पे हज फ़र्ज़ वो हज करे, अगर वो हज नहीं करता, अल्लाह के नबी फरमाते मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, वो यहूदी हो के मरता है या नसरानी हो के मरता है। हज की फ़र्ज़ियत की जो कुरान की आयत अल्लाह ने नाज़िल फरमाई, वलिल्लाहि अलन्नास
हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्लाह ने 4 इबादतें फ़र्ज़ फरमाई, उनमें जो अंदाज़ इख्तियार किया, और फ़र्ज़ जब हज हुआ इसमें जो अंदाज़ इख्तियार किया उसमें फ़र्क है। नमाज फ़र्ज़ हुई, इन्नस्सलात कानत अलल मुअमिनीन किताबन मौक़ूता। रोज़े फ़र्ज़ हुए, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए। ज़कात फ़र्ज़ हुई, व आतुज़्ज़का, ज़कात फ़र्ज़ कर दी गई। लेकिन जब हज को अल्लाह ने फ़र्ज़ फरमाया, इसकी फ़र्ज़ियत की जो आयत नाज़िल फरमाई, उसमें जो अंदाज़ इख्तियार फरमाया वो अजब अंदाज़ है। क्या फरमाया? वलिल्लाहि अलन्नास। हज की फ़र्ज़ियत की आयत में अल्लाह ने सबसे पहले अपना नाम लिया है, वलिल्लाह। ईमान वालों पर अल्लाह के लिए हज फ़र्ज़ है, वलिल्लाहि अलन्नास, लोगों पर अल्लाह के लिए हज फ़र्ज़ है। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं वलिल्लाह से आगाज़ हो रहा है, हज की फ़र्ज़ियत का ऐलान हो रहा है। इसमें नुक्ता ये है कि हज करने वाले ध्यान करें, बड़े अजीम सफ़र पे जा रहे हैं, कहीं रियाकारी के जज्बात पैदा ना हो जाएं, कहीं हाजी साहब कहलाने के जज्बात पैदा ना हो जाएं, कहीं नामो नमूद पैदा ना हो जाए, कहीं शोहरत ना आ जाए, कहीं तकब्बुर ना आ जाए। हज का ध्यान करें, इसलिए अल्लाह ने अपने नाम से आगाज़ किया है। इतने अजीम सफ़र पे जा रहे हो, वलिल्लाह, अल्लाह के लिए करना है, बार बार नीयत पे मेहनत करनी है। शैतान पूरी कोशिश करता है, शैतान अमल को ज़ाय करने के लिए उसकी नीयत पे हमले करता है। वलिल्लाह, अल्लाह के लिए, सारे काम अल्लाह के लिए, हर इबादत अल्लाह के लिए हो। यहाँ तक आप किसी मुसलमान को कोई हदिया दे रहे हैं, कोई गिफ्ट दे रहे हैं, हज से आने वाले मुसलमान को हदिया देते हैं, उसमें भी नीयत ये करे कि अल्लाह के लिए दे रहा हूँ। कितने लोग ऐसे हैं, किसी को हदिया देने के बाद इंतज़ार करते हैं कि शुक्रिया का मैसेज आएगा, जज़ाकल्लाह का मैसेज आएगा, तारीफ़ का मैसेज आएगा। अगर मैसेज नहीं आता, कॉल नहीं आती, उनके दिल में अजीब ख्याल आते हैं, मैंने तो हदिया भेजा, मैंने तो गिफ्ट भेजा, मेरी चीज़ पता नहीं पसंद आई कि नहीं आई, मेरा शुक्रिया क्यों नहीं अदा किया। शेखुल इस्लाम साहब ने लिखा है, ये भी रियाकारी है। इसने अपने हदिये का सवाब ज़ाय कर दिया, सवाब ज़ाय कर दिया इसने। बल्कि हर चीज़ जो भी किसी को दो, अल्लाह के लिए देकर भूल जाओ कि उससे ना दुआ की दरख्वास्त करो। दुआ की दरख्वास्त करना ये भी एक तरह का इवज़ है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक बंदे को भेजा कि फ़लाँ इन शख्स बीमार है, उसे ये पैसे दे के आओ, लेकिन उसके हाथ में नहीं पकड़ाने और मेरा बताना भी नहीं है, उसके तकिए के पास रख देने, वो लेटा होगा उसके तकिए के पास रख देने। तो वो देकर आ गए, आकर उन्होंने पूछा, गालिबन हज़रत आयशा के भतीजे थे, और कहने लगे कि मुझे बताइए कि आपने ये शर्तें क्यों लगाई कि एक उसे मेरा नाम नहीं बताना और एक उसके हाथ पे नहीं रखने, उसके पास रखने, आप ये कह दें, ये शर्तें क्यों लगाई। हज़रत आयशा ने फरमाया, मैंने अपना नाम लेने से इसलिए आपको मना किया, मैं अल्लाह के लिए दे रही हूँ, मैं अल्लाह के लिए दे रही हूँ, मुझे उसको नाम बताने से। और तीसरी बात एक और भी फरमाई कि मेरे लिए दुआ का भी ना कहना, ये भी इवज़ है, मेरा नाम नहीं बताना, कोई दुआ की दरख्वास्त नहीं करना। इसका मतलब मैं उसे सदका दे के अपने लिए दुआ करवा रही हूँ, नहीं, मैंने सदका दिया, बस अल्लाह के लिए दिया, अल्लाह देख रहे हैं, मेरा नाम लेने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा हाथ में नहीं पकड़ाने, इसलिए वो इज़्ज़त वाला मुसलमान है। अगर उसके हाथ में यूँ पैसे पकड़ाए जाएंगे, उसका हाथ नीचे होगा, तेरा हाथ ऊपर होगा, वो बेचारा सोचेगा कब तक मेरा हाथ नीचे रहेगा। उसको इस ज़िल्लत से बचाना है, उसकी इज़्ज़त है, इज़्ज़त वाला है, कहीं उसके दिल में ये ख्याल ना आए कि मेरा हाथ कब तक नीचे रहेगा, हाथ में नहीं पकड़ाना है। और यहाँ ज़कात देने वाले फ़ोन करते हैं, आ जाएं जी ज़कात ले जाएं, तेरा हक है ज़कात अदा करना। नमाज़ पढ़ने मस्जिद खुद नहीं आता, खुद नमाज़ पढ़ने आता है। ज़कात मुसलमान का फ़र्ज़ है, फिर जिसको ज़कात दे दे साथ उसके ऊपर एहसान जतलाता है, तज़किरा करता है, मैंने फ़लाँ को ज़कात दी, फ़लाँ मदरसे को मैंने इतनी ज़कात दी, फ़लाँ को मैंने इतने पैसे दिए। अल्लाह फरमाते सब सदका ज़ाय हो गया। वला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल आज़ा, तुमने एहसान जतलाया, तुम्हारे सदक़ात बातिल, सिफ़र,
आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा। तुमने तो वो सदका करके ज़कात करके एहसान जतलाना शुरू कर दिया। ये अल्लाह को हरगिज़ पसंद नहीं है। अल्लाह के लिए दो। हज किसके लिए करना है? अल्लाह के लिए। वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैति, हज के महीने शुरू हैं। मन इस्तता इलैहि सबीला, जिसमें अल्लाह ने ताकत दी वो अल्लाह के घर की तरफ सफ़र करे। सारी दुनिया के इंसानों को ऐलान, मुसलमान को, छोटे को, बड़े को, सबको ऐलान है। यहाँ देखें मुफस्सिरीन फरमा अलन्नास, नास फरमाया, मोमिनीन नहीं फरमाया। सारी दुनिया के लोगों को दावत है वो अल्लाह के घर का सफ़र करें। ईमान वाले तो ईमान की हालत में करेंगे, जो अभी तक ईमान नहीं लाए उन्हें भी हज की दावत है, लेकिन जब वो आएंगे उन्हें कलमा पढ़ के आना पड़ेगा। वो ईमान कबूल करें, दावत उन्हें भी है, लेकिन वो ईमान कबूल करें, अल्लाह के घर का सफ़र करें और अपनी इन आँखों को ठंडा करें और अल्लाह से मोहब्बत का इजहार करें कि अल्लाह मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, अब मैं उस मोहब्बत के इजहार के लिए तुझे तो देख नहीं सकते, अब तेरे घर की ज़ियारत करने आया। और बैतुल्लाह वो चीज़ है, चंद चीज़ें ऐसी हैं जिनको देखना भी सवाब है। कुछ भी ना करे, सिर्फ देखे, आँखों से देखे, कुरान सिर्फ देखे, कुछ ना पढ़े, सवाब है। माँ बाप को सिर्फ देखे, कुछ ना करे, सवाब है। और बैतुल्लाह को सिर्फ देखे, कुछ ना करे, सवाब है। मेरे नबी को कुछ देखे सहाबा देखते थे, कुछ नहीं करते थे, नेकियां जमा हो रही थी। नबी का दीदार इबादत, कुरान की ज़ियारत इबादत, बैतुल्लाह की ज़ियारत इबादत, माँ बाप की ज़ियारत इबादत। इन चीज़ों को देखना ही सवाब है। अल्लाह ने इनके देखने को इबादत करार दिया। इसलिए जिस मुसलमान पे अल्लाह ने हज को फ़र्ज़ कर दिया है, वो पैसे अल्लाह पाक ने उसे दे दिए हैं, वो कभी ना सोचे कि मेरे पैसे कम हो जाएंगे। नहीं, पैसे कम होंगे। अगर किसी की दुकान में 1 करोड़ का माल है, 12 लाख उससे 15 लाख निकल जाएगा, 85 लाख रह जाएगा, तो उससे उसकी दुकान में कोई कमी नहीं होगी, उसका निज़ाम चलेगा। ऐसे मुसलमान पे हज फ़र्ज़ है, जिसको अल्लाह ने बड़ा ज़मींदार बनाया, चंद खेत ज़मीन के दिए, अगर एक टुकड़ा ज़मीन का बेचकर हज पे जाए तो उसका हज हो सकता है उन पैसों में, और उसकी ज़मीन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसे वो ज़मीन का टुकड़ा बेचकर हज पे जाना फ़र्ज़ है। लेकिन मुसलमान इस्लाम को, मैं जैसे शुरू में कहा, इस्लाम को नहीं समझते कि इस्लाम क्या है, इसलिए पता ही नहीं कि इस्लाम पर अमल कैसे करना है। ये सारी चीज़ें इस्लाम हमें बताता है। अल्लाह ताला हमें अपनी इस्लाम की इस बुनियाद को मजबूत करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।